हेलो स्टूडेंट, हम क्लास 10th में साइंस सब्जेक्ट को पढ़ रहे थे। तो हमने साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 12 जो विद्युत का था, तो वो एक चैप्टर पढ़ लिया था। उसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा था। आज हम इसी चैप्टर से संबंधित चैप्टर जो 13 है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत में चुंबक का क्या उपयोग होता है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रवाह होता है वो क्या होता है। तो हम जब एक चालक तार लें जिसमें से मतलब विद्युत बह सके, तो उसमें अगर हम विद्युत धारा गुजारे तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करेगा। जैसे कि अगर जब करंट में छूते हैं तो उसमें एक अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उसको छोड़ देता है। तो इसी प्रकार हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जब किसी चालक तार में से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। तो इस घटना को हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है। तो जो चालक तार होता है, चालक तार क्या होता है? जिससे में मतलब वो विद्युत बह सके। जैसे करंट है जो वो जा सके और घरों में उपयोग कर सके, तो वो चालक तार होता है। तो इसके बाद पढ़ेंगे चुंबक। चुंबक क्या होता है? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें लोह, निकेल, कोबाल्ट आदि पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है। चुंबक जो होती है वो इन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है। तो एक छड़ को अगर हम स्वतंत्र अवस्था में लटकाएं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में या का ठहरेगा। आप देख सकते हैं कि कोई भी चुंबक लें और उसमें एक धागा लटकाएं और उसको हवा में ऐसा सीधा करें तो उसमें जो चुंबक ठहरेगी वो NS दिशा में ठहरेगी, मतलब उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगी। तो चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तर ध्रुव होता है और एक दक्षिण ध्रुव। अगर चुंबक उत्तर दिशा की ओर संकेत करे तो वो उसे उत्तरी ध्रुव, और अगर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करे तो उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस प्रकार से चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। और इसके बाद चुंबक के जो गुण होते हैं, चुंबक किस प्रकार का होता है और उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। तो अभी हमने बताया कि चुंबक को अगर एक सीधे एवं स्वतंत्र अवस्था में लटकाएं तो NS दिशा में ही आकर ठहरेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उत्तर एवं दक्षिण दिशा, इन दोनों दिशाओं में ही ठहरेगा। चुंबक का अगर टुकड़ा टूट भी गया है तो उसको भी अगर लटकाएं जैसे, तो वो भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरेगा। और चुंबक का जो सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है। अभी हमने बताया चुंबक को गुण के बारे में कि अगर उत्तर दिशा में ठहरेगा तो यह उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण दिशा में अगर संकेत करता है तो वो दक्षिणी ध्रुव होता है। इसके बाद अगला गुण है कि चुंबक में सजातीय ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित एवं विजातीय ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं। इसका मतलब है कि जब इसके दो ध्रुव जैसे उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अगर आपस में मिलें तो ये प्रतिकर्षित करेंगे जो कि समान है। और यदि NS मतलब एक उत्तर ध्रुव, एक चुंबक का दक्षिण ध्रुव अगर आपस में इनको जोड़े तो इनके बीच आकर्षण होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर समान ध्रुव है उनके तो उनमें प्रतिकर्षित होगा, और अगर उनके समान ध्रुव नहीं है, दो चुंबकों के अलग अलग ध्रुव हैं, तो वो आकर्षित करेंगे। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं, अगला जो गुण है वो है चुंबक के ध्रुवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं उनको कभी हम अलग नहीं कर सकते। जैसे कि एक चुंबक का टुकड़ा है, यदि उसको एक बार फिर से तोड़ दें तो उनमें अलग अलग दोनों में ध्रुव बराबर रूप से आ जाएंगे। जैसे एक छोटा बड़ा चुंबक है तो उसमें दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव होगा, और अगर उसके दो टुकड़े हो जाएं तो उन दोनों टुकड़ों में बराबर ध्रुव हो जाएगा। यानी दोनों चुंबकों में अपने अपने ध्रुव पूर्ण रूप से होते हैं। इसके बाद प्रश्न दिया गया है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित हो जाती है क्यों? तो दिक्सूचक जो होता है
वो इस प्रकार का होता है, एक घड़ी जैसा होता है, उसमें एक एन इस साइड होता है और एन एस जो ध्रुव होता है वो इस साइड होता है। इसमें ये घड़ी लगी रहती है। इस घड़ी में एक बीच में पॉइंट होता है। तो इस जब यह घड़ी स्वतंत्र मतलब जो दिक्सूचक होता है वो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। यदि इसके पास चुंबक लाएं तो इसके जो एन एस ध्रुव होते हैं जिस पर वो स्थायी रहता है वो थोड़ा सा विक्षेपित हो जाती है। मतलब उसकी जो सुई है उस जैसे ही चुंबक को पास में लाएंगे वो सुई हिलेगी यानी विक्षेपित होगी। तो किसी भी दिक्सूचक में मतलब अगर चुंबक को पास लाएं तो उसकी सुई जो होती है वो विक्षेपित हो जाती है। इसमें यही कहा गया है। तो उसमें यही कहा गया है कि इसमें सुई अगर विक्षेपित होती है तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए यह विक्षेपित हो जाती है। तो किसी भी जो चालक पदार्थ होता है उसमें अगर सुई को चुंबक को अगर पास में लाएं तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता ही है। जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे चुंबक को अगर हम स्वतंत्र अवस्था में रखें और उसके पास कई प्रकार के जैसे पदार्थ होते हैं, जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और जिस जिस पदार्थ को वो चुंबक आकर्षित कर ले अपने, ठीक है, तो उसके जितने क्षेत्र में वो अपना प्रभाव जमाए उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल को अनुभव करे। तो जिसमें जितने क्षेत्र में वो अपना आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसके बाद एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड, तो उन्होंने एक प्रयोग किया था कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तार लिया, चालक तार लिया उन्होंने, और विद्युत परिपथ में उन्होंने जोड़ा। इसमें एक उन्होंने क्या, ये यहाँ पर जो है ADCBO ये दिक्सूचक है, इसको क्षैतिज रूप में उन्होंने रखा, और ये कुंजी K है जो परिपथ में विद्युत का प्रवाह चालू या बंद करती है। इसमें ये बैटरी लगा दी गई है, और यहाँ पे ये प्लग में XY धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक में विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। तो जब भी इसमें विद्युत धारा ये यहाँ से बह रही है, ये लाल कलर में जो है, तो इसमें जब विद्युत धारा का हम प्रवाहित करेंगे तो जो दिक्सूचक है वो प्रक्षेपित होगा, मतलब उसमें थोड़ी सा जो उसकी सुई है वो प्रक्षेपित होंगी। तो इस प्रकार आर्स्टेड ने प्रमाणित बताया है कि विद्युत तथा चुंबक के बीच एक संबंध होता है और कई घटनाएं होती हैं। तो जब इनके मध्य हम चुंबक लाते हैं तो यह दिक्सूचक जो है वो प्रक्षेपित हो जाता है। उन्होंने यही सिद्ध किया है। इसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जब एक ड्राइंग बोर्ड पर हम क्षण के निकट एक चुंबक लोह चूर्ण फैला दिया जाता है। एक पेपर लेते हैं, इसमें से छेद किया जाता है और उसमें से एक छड़ का टुकड़ा रखते हैं, तो उसमें से कई रेखाएं निकल कर आती हैं। ये रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहलाती हैं। दिक्सूचक का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अनुदेश गमन करता है। जो दिक्सूचक होता है वो उत्तरी नॉर्थ पोल होती हैं जो उसके चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के अनुदेश गमन करते हैं। ठीक, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हो गए। इसके बाद अब पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें दक्षिण हस्त का नियम। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो और हमारी उंगलियां जो है चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में लिपटी होती हैं, तो ये दक्षिण हस्त का नियम पढ़ रहे थे। इस नियम के अनुसार इन्होंने बताया है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ में विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की दिशा में और संकेत करे और हमारी उंगलियां जो है चालक की ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा बताएं, तो यही दक्षिण हस्त का नियम होता है। जैसे कि इस प्रकार पकड़ना है
कि जैसे अंगूठा है वो, इसके जो ये अंगूठा ये तर्जनी होती है और इसे हम मध्यमा कहते हैं। अंगूठा हो गया ये, और ये तर्जनी हो गई ये मध्यमा। तो अंगूठा और जो तर्जनी होती है वो एक दूसरे के लंबवत हों, तो यही इस नियम में बताया गया है कि जो जैसे अंगूठा है जो वो विद्युत धारा की दिशा बता रहा है इसमें, और जो हमारी अंगुलियां हैं वो वे क्या हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत कर रही हैं। तो दक्षिण हस्त नियम में उन्होंने इतना ही बताया है कि किसी, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल लिया है कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित धारा हो रही है, तो इसे ठीक नीचे बिंदुओं पर किस प्रकार बताया है कि ये उन्होंने प्रश्न बताया है कि किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण तो जब पढ़ चुके हैं। इसके बाद किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें पढ़ेंगे कि किसी वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जैसे जैसे हम तार से दूर हटते जाते हैं, उसके प्रत्येक बिंदु के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले संकेंद्री वृत्तों की आकार बड़ा होता जाता है। जैसे ही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर पहुंचते हैं तो इन वृत्तों के चाप सरल रेखाओं में समान होते हैं। तो इस प्रकार जो किसी धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र है